नमस्कार, आप सभी का मेरी वीडियो में स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी को ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। आज हम नज़दीक से जानेंगे भोपाल गैस त्रासदी कांड ये क्या था, ये इंसिडेंट क्यों हैपन हुआ। कहते हैं कि इस इंसिडेंट के कारण भोपाल के 30,000 लोगों को अपनी जान से हाथ गंवाना पड़ गया था। हाँ, लेकिन ये वीडियो देखने से पहले आपको एक छोटी सी क्लिप देखनी पड़ेगी। उन लोगों का दर्द उस वीडियो में दिखाया गया जिन लोगों ने उसके भुगत भोगी हैं, क्योंकि ये इसलिए आपको देखनी ज़रूरी है क्योंकि इसी छोटी सी क्लिप से आप मेरी पूरी वीडियो से अटैच हो पाओगे। चलिए तो पहले थोड़ी हिस्ट्री को समझते हैं कि ये कंपनी कहाँ से आई जिसने भोपाल में इतनी त्रासदी मचाई है। तो ये कंपनी का उद्गम स्थान है यूएस से। 1917 में ये इस्टेब्लिश्ड हुई। लगभग 106 साल पुरानी ये कंपनी है और इसका जो हेडक्वार्टर है वो सीड्रिफ्ट नामक जगह है जो टेक्सास में पड़ती है, वहाँ पे इस कंपनी का हेडक्वार्टर है। इंडिया में ये 1934 में आई और UCIL के नाम से इस कंपनी को जाने लगा, यूनियन कार्बाइड इंडियन लिमिटेड। इस कंपनी को भोपाल में 1969 में ये कंपनी भोपाल में स्थापित हुई। इस कंपनी के समय समय पर नाम भी बदले हैं, जैसे कि द डाउ कंपनी, DOW कंपनी। 1994 में इसका नाम एवरीडे कंपनी हुआ। और अब इस कंपनी के द्वारा बनाए जाने वाले प्रोडक्टों पर हम चर्चा करेंगे। इस कंपनी द्वारा बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, लेकिन उनमें से कुछ फेमस हैं। एवरीडे बैटरीज और फेमस ये पेस्टिसाइड को मारने वाली दवाई बनाती है, जैसे कि सेवन, इसमें से एक बहुत ही फेमस इनका प्रोडक्ट है। और बाकी जो प्रोडक्ट आप इनकी कंपनी की साइट पर भी जाके पढ़ सकते हैं, जो कुछ इस प्रकार है। ये कंपनी इतनी फेमस थी कि इस कंपनी के 100% शेयर में से केवल 51% शेयर ही कंपनी के पास थे, बाकी 49% शेयर इंडियन गवर्नमेंट व इंडियन इन्वेस्टर के पास थे। चलिए तो अब पता करते हैं इसकी लोकेशन। भाई ये जो कारखाना था तो वो कहाँ पे था। ये कारखाना मध्य प्रदेश की राजधानी कहे जाने वाले भोपाल में था। भोपाल के आउटर पर बसा था ये कारखाना, जिससे 1 किलोमीटर की दूरी पर रेलवे स्टेशन था और इससे 3 किलोमीटर की दूरी पर 2 हॉस्पिटल पड़ते थे, हामिदिया और सुल्तानिया। ये 2 फेमस हॉस्पिटल जो इसके नज़दीक पड़ते थे। और जब मैं इस टॉपिक पर रिसर्च कर रहा था तो मैं रिसर्च करते करते फैक्ट टेक की एक वीडियो देख रहा था जो इसी टॉपिक पर है। और उस टॉपिक को जब मैं देख रहा था तो उसके कमेंट सेक्शन में जाने पर मुझे एक स्टोरी पता लगी, आपको भी वो सुननी चाहिए। आई लिव इन भोपाल, माई मदर टोल्ड स्टोरी ऑफ दिस इंसिडेंट। द स्टेशन मास्टर ऑफ भोपाल जंक्शन डिड अ सेक्रीफाइस फॉर ऑल द ट्रेवलिंग वाया ट्रेन। ही स्टेड बैक एट स्टेशन and allow all trains to move on. Due to his sacrifice, lot of passengers were saved. I salute his work. 2 minutes silence for his sacrifice. बिल्कुल जी हाँ, सेक्रीफाइस तो बनती है। आप कई चीज़ फिल्मों में देखते हो, वो चीज़ हकीकत में भी होती है। तो मैं स्पेशल थैंक्स करना चाहूँगा खुशी सिंह को, जिन्होंने ये रियल घटना हमारे साथ शेयर की। और आल्सो स्पेशल थैंक्स टू फैक्ट टेक चैनल। कारखाने के अंदर जो गैस लीक हुई थी उसका नाम था MIC, मिथाइल इंसोसाइनाइट। ये गैस MIC इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस केमिकल नोन टू मैन। कंपनी इसका 42 टन स्टॉक अपने पास रखती थी। कंपनी को ये जो पहले कंपनी नहीं है, MIC को बाहर से मंगवाती थी, जो हमारे लिए भोपाल के लिए बेनिफिट था। लेकिन 1980 के आसपास UCIL, यूनियन कार्बाइड इंडियन लिमिटेड ने भारत सरकार से परमिशन ली कि वो MIC को अपनी फैक्ट्री में बनाने की। और भारत सरकार ने कुछ अहम सेफ्टी मेजर रखने को कहा कंपनी को कि आप इनको रखो और आप ये MIC अपनी कंपनी में बना सकते हो। तो कंपनी इसका कुल 42 टन स्टॉक अपने पास रखती थी। और ये जो गैस है ना, वो पानी के साथ बहुत ज़्यादा रिएक्ट करती है। और आप जानते हैं कि 1984 के समय भोपाल की जनसंख्या कितनी थी। उस समय भोपाल की जनसंख्या 8.5 लाख थी, इफेक्टेड पीपल 5.5 लाख थे। और जो भोपाल गैस त्रासदी कांड हुआ था, इसे पूरे विश्व की खतरनाक इंडस्ट्रियल डिजास्टर बोला जाता है। वर्ल्ड मोस्ट इंडस्ट्रियल डिजास्टर के नाम से इसे जाना जाता है। ये इंसिडेंट 2 और 3 दिसंबर को 1984 में घटित हुआ था।
2 और 3 दिसंबर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस इंसिडेंट का टाइम 2 तारीख की रात के 12 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में ये इंसिडेंट हुआ था। कंपनी के पास इसके कुल 3 टैंक थे, जिनके नाम इस प्रकार है E610, E611, E619। ये बहुत ज़्यादा कैपेसिटी होती है इन टैंक की। ये नहीं है अंडरग्राउंड बनाए गए थे, मतलब नीचे टैंक थे, ऊपर से सिमटेड कर दिया गया था, मतलब पक्का कर दिया गया था। तो इसमें नहीं है सेफ्टी, कई सेफ्टी मेजर थे जिन्होंने कंपनी ने ध्यान नहीं रखा था, जिनमें से एक था कि जो ये 3 टैंक है ना, 3 टैंकों में थे E619 खाली रहना था बिल्कुल इमरजेंसी के लिए, लेकिन उस दिन इसमें भी MIC रखी हुई थी, भरी हुई थी। और E610 और E611 में कहा गया था कि इनमें नहीं केवल 50% तक ही वो MIC भरी जाएगी, बाकी में नहीं प्रेशराइड नाइट्रोजन भरी जाएगी इनको स्थिर रखने के लिए। लेकिन उस दिन 75% के करीब इन दोनों टैंकों में MIC भरी गई थी, जो मेजर एक्सीडेंट, जो ये एक्सीडेंट हुआ उसका एक बहुत बड़ा कारण था। तो इसमें जब सेफ्टी मेजर का कमी रखी गई तो इसी के कारण इसमें नहीं पानी का रिसाव होने लगा E610 में लगभग 12 बजे के पास। और कंपनी को पता चला कि भाई पानी का रिसाव हो रहा है, लेकिन वो उसके वर्कर तभी भी नहीं टी ब्रेक पे गए थे, क्योंकि लगभग 11:45 पे उनका टी ब्रेक होता है, तो वो टी ब्रेक लेने गए। सबसे बड़ी गलती ये थी, उन्होंने उसी टाइम नहीं देखा। फिर जब इसमें लगभग 500 लीटर पानी जब इसके अंदर चला गया, जब कंपनी के वर्कर ने देखा कि भाई गैस का रिसाव, और जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे कंक्रीट की जो दीवार थी जिसके नीचे ये तीनों टैंक थे, उसमें से कंक्रीट की दीवार फटने लगी और चिमनी से सारी गैस लीक होने लगी। और इसमें सबसे बड़े मेजर जो फैक्टर काम किए, ना तो उस टाइम पे हूटर चल रहा था, हूटर भी ख़राब था, और जो चिमनी जो इसको गैस को कम करने के लिए पानी उसमें मारा जा रहा था, तो जो वर्करों द्वारा पानी लेके जाया जा रहा था वो भी टैंकों के द्वारा ऊपर तक उसकी मार चिमनी तक नहीं पहुंच पा रही थी। चलिए तो अब हम बात करते हैं कि ये जो इंसिडेंट हैपन हुआ, क्या इसके असर को कम किया जा सकता था? बिल्कुल हाँ। अगर कंपनी में ये 5 फीचर सेफ्टी फीचर होते तो इसके प्रभाव को बहुत हद तक कम किया जा सकता था, लेकिन इस कंपनी के अंदर ये 5 सेफ्टी फीचर थे ही नहीं। इसमें से 4 सेफ्टी फीचर तो इस फोटो के अंदर ही आपको दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहला था वेंट गैस स्क्रबर। इसका काम होता है जो गैस है ना उसको डिटॉक्सिफाइड कर देना, क्या नहीं उसके प्रभाव को एक तरह से कम कर देना। जैसे कि लीकिंग गैस कुड हैव बीन डिटॉक्सिफाइड बट द स्क्रबर वाज टर्न ऑफ। तो टर्न ऑफ था उस टाइम पे, तो इसका तो ये तो नथिंग हो गया, जीरो हो गया। और सेकंड था फ्लेयर टावर। फ्लेयर टावर का भी काम यही है कि भाई लीकेज हो गई, उसके बाद उसके असर को कम कर देना, लेकिन उसमें पाइप ही नहीं था। ये पाइप मतलब इन टैंक से ये पाइप जुड़ ही नहीं रहा था, किस लिए? पैसों की कमी की वजह से। जैसे कि डिजाइन टू बर्न ऑफ गैस बट आ कनेक्टिंग पाइप हैड बीन रिमूव्ड फॉर मेंटेनेंस। अब पैसों की कमी क्यों आई? क्योंकि 1980 के बाद नहीं कंपनी को नहीं लॉस होने लग गया था, इसके कारण वो अपने हर जगह कटौती कर रही थी और सेफ्टी फ्यूचर का ध्यान ही नहीं दे रही थी, सेफ्टी फीचर का उसको कुछ पड़ी ही नहीं थी। और थर्ड था वाटर कर्टेन। वाटर कर्टेन भाई चिमनी से गैस लीक हुई थी तो उतनी ऊपर तक तो वो जा ही नहीं पा रहा था वाटर कर्टेन, तो इसलिए उसका भी कुछ फर्क नहीं पड़ा। चौथा था रेफ्रिजरेशन सिस्टम। तो इसका भी काम यही था कि उसके असर को कम कर देना, लेकिन जून 1984 को ये पैसों के कारण इसको बंद कर दिया गया। MIC के प्रभाव को कम करने के लिए इसको रखा गया था। और 5th नंबर पर आता है सबसे महत्वपूर्ण और सबसे सस्ता भी यही है, स्लिप ब्लाइंड फिगर। स्लिप ब्लाइंड भी कहते हैं इसको, फिगर 8 भी कहते हैं, स्पेक्टिकल ब्लाइंड भी कहते हैं। मैं आगे मेरी शॉर्ट क्लिप में आप देखोगे कि ये काम कैसे करता है। काम इसका तो सिर्फ इतना है कि पानी को बंद कर देना है, लेकिन उस टाइम पे ये था ही नहीं। आप कुछ इसकी छोटी क्लिप देखोगे जिससे आप इसको और अच्छे तरीके से समझ पाओगे। This is figure 8. Blind and spacer. चलिए मैं अब आपको उस समय के सबसे ख़राब 2 चित्र को दिखाऊंगा, आपके सामने पिक दिखाऊंगा, जो उस समय बहुत फेमस हुई थी और आज तक ये फेमस है 1984 के लिए। जैसे कि अब आप इस बच्ची को देख रहे हो,
कि इसकी आंखें खुली हुई हैं और इसमें मिट्टी है। ये सबसे हॉरिफाइड पिक्चर है इस इंसिडेंट की। उस समय नहीं है, लगभग जो सरकारी आंकड़े बताते हैं ना, सरकारी आंकड़े लगभग 3500 के करीब डेथ बताते हैं। तो उसमें डेथ हिंदुओं की भी हुई थी और मुसलमानों की भी हुई थी। जैसे हिंदुओं की डेथ हुई थी, उन्होंने अपने लोगों को बर्न किया, मतलब एक साथ चिता पे लिटाया और सबको जला दिया, मतलब एक भारी तादाद में। लेकिन मुसलमानों ने क्या किया, एक के ऊपर एक वे लाशें रखते गए और उन्हें दफनाते गए। और ये फ़ोटो तभी का है, उसी वक्त का है, और इसमें इस बच्चे की आंखें खुली हुई हैं और इसीलिए ये पिक्चर इतनी डरावनी दिखाई दे रही है। और अब आप ये पिक्चर देख रहे हो, इसमें क्या दिखाई दे रहा है कि किसान एक बैल के साथ अपना खेत जोत रहा है और ऊपर से हाथ आ रहा है, ट्यूब में से कुछ केमिकल नीचे गिरा रहा है जिससे कि फसल अच्छी हो रही है। ये पिक्चर 1984 के पहले की है, यह शायद ये ऐड रही होगी मेरे ख्याल से। उस समय ये बहुत ही पॉजिटिव पिक्चर थी क्योंकि बहुत अच्छी फसल हो रही है। लेकिन 1984 के बाद, 3 दिसंबर 1984 के बाद ये पिक्चर बहुत ही नेगेटिव हो गई, हॉरिफाइड हो गई, क्योंकि इस केमिकल ने ही हमारे लगभग सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 3500 प्लस से व्यक्तियों की जान ले ली और ना जानो कितनों को जीवन भर के लिए ना मिटने वाला घाव दे दिया। अब आते हैं इस इंसिडेंट में डेथ कितनी हुई। सरकारी आंकड़े तो बताते हैं कि इसमें डेथ 3500 हुई, लेकिन वहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा बताया जाता है कि इसके पहले जिस दिन इम्पैक्ट हुआ उस दिन से लेकर आज तक लगभग 30,000 से ज़्यादा लोगों की डेथ हो चुकी है। कई जगह ये आंकड़ा 15,000 बताया जाता है तो कई जगह ये आंकड़ा 30,000 बताया जाता है। लेकिन हमें इतना तो पता है कि सरकारी आंकड़े कभी सच नहीं बोलते, तो आप समझ ही सकते हैं कि डेथ कितनी हुई होंगी। तो अब चलते हैं कि उसके बाद इस इंसिडेंट पर सज़ा किसको मिली, किसकी गलती हुई। तो उस टाइम पर इस कंपनी के CEO थे वॉरेन एंडरसन। वॉरेन एंडरसन को अगले दिन ही गिरफ्तार कर लिया गया और उनको कुछ दिनों बाद बेल मिल गई थी और वो फिर वापस अमेरिका चले गए थे और वे वहाँ से कभी नहीं आए और 2014 में उनकी नेचुरल कॉजेज़ से डेथ भी हो गई, जो ये हमारे लिए बहुत गहरा धक्का है। फिर ये केस ऐसे ही चलता रहा। फिर ये केस 1989 में बंद हो गया क्योंकि कंपनी ने कहा कि वो $470 मिलियन देंगे इस हर्जाने के तौर पर, जो कि कुल इंडियन रुपीज़ में होता है 700 करोड़। लेकिन बाद में इस केस को दोबारा रीओपन किया गया क्रिमिनल केस के तौर पर, जो आज तक चलता आ रहा है। लेकिन ये इसके बारे में अगर आप और जानना चाहोगे इसके, क्योंकि जो कोस के ऊपर है, कोई कहते हैं कि ये गलती किसकी थी, तो ये गलती अगर इस टॉपिक पे आप और ज़्यादा जानना चाहते हो तो इसके लिए मैं पार्ट 2 जल्दी लेके आऊँगा। कई लोगों का तो यहाँ तक मानना है कि उस समय की जो सरकार थी, राजीव गांधी की सरकार थी, तो कहते हैं कि उस सरकार की कहीं ना कहीं गलती रही थी। तो इस बारे में अगर आपको और जानना है तो मैं पार्ट 2 जल्दी लेके आऊँगा और उसको डीपली एक्सप्लेन करूँगा कि इसमें क्या बात थी और उस समय क्या क्या अफवाहें उड़ाई जा रही थी। राहुल गांधी कहते हैं जब चोर आते हैं तो छुप छुप के आते हैं। सुषमा जी ने जो काम किया है वो छुप छुप के किया है। मैं कहना चाहती हूँ अध्यक्ष जी, सुषमा स्वराज ने कोई काम छुप छुप के नहीं किया। अगर छुप छुप के किया तो क्वात्रोची को भगाने का तुमने किया। अध्यक्ष जी, अगर छुप छुप के कोई काम किया तो राजीव गांधी की सरकार में एंडरसन को भगाने का काम और मैं अपनी ओर से नहीं कह रही अध्यक्ष जी, ये इनके अपने मुख्यमंत्री की किताब है, अर्जुन सिंह जी की ऑटोबायोग्राफी। अर्जुन सिंह केवल मुख्यमंत्री नहीं थे मध्य प्रदेश के, उसी पद पर थे जिस पर आज राहुल गांधी है। कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे। उस समय माँ बेटा अध्यक्ष उपाध्यक्ष नहीं होते थे, कोई ना कोई व्यक्ति और होता था। ये किताब है इस ऑटोबायोग्राफी में उस एंडरसन के भगाने
आने का जिक्र है। तो बस यार आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप इस क्लिप से समझ ही गए होंगे कि इसमें पार्ट 2 आना रहता है। अगर आपको पार्ट 2 चाहिए तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट में। हाँ, इसके और भी कई पहलू रहते हैं इसी में। तो हाँ, आपको बता दूं MIC जो है गैस जो फेफड़ों पे ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है और आँखों में जलन करती है, ये इसके कुछ सिम्टम हैं। और ये पानी डालने से ये थोड़ा इसको फ़र्क पड़ता है। वैसे पानी से ही रिएक्ट भी करती है, आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, थैंक यू।